व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं एड्स पे, सिंस आज वर्ल्ड एड्स डे है इस वजह से, और साथ ही साथ एक पोल का सवाल हमने आपसे पूछा हुआ है, विच इज क्या गवर्नमेंट को 2 बच्चों से ज़्यादा पे पाबंदी लगानी चाहिए, हाँ या नहीं। आप इसके रीजंस भी दे सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इसके क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो हमें 3 कैटेगरीज में ये मोड ऑफ ट्रांसमिशंस को हमने रखा है कि मिसाल के तौर पर पहली कैटेगरी जिनको मैं हाईलाइट करूंगा जहाँ से फैलने के चांसेस हैं, अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी। यानी अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी से मुराद ये है कि दोज हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या इवन दोज हु आर मेकिंग सेक्सुअल एक्टिविटी मेल विथ मेल, राइट, मेल टू मेल सेक्स। वो ट्रक एसोसिएशन जो है वो प्रॉब्ली इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है। और फिर बाय द वे ये भी देखा गया है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल एक्टिविटी से जो ट्रांसजेंडर्स हैं, दीज आर आल्सो वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन रिगार्डिंग अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी। और नंबर 2 कैटेगरी जो आती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो भी है, मिसाल के तौर पर किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले स्क्रीनिंग ही नहीं किया, या कहीं ऐसे कि डिवाइस मेथड नहीं है, या हॉस्पिटल की मतलब अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी नहीं है कहीं नज़दीक से, और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। इवन के टेक्निकल एरर्स भी इसमें मतलब में भी आ सकते हैं। अच्छा सर, ये कहते हैं ना कि डोनर को तो शायद नहीं लगे, रेसिपिएंट को लग जाए प्रॉब्लम, लेकिन आई थिंक डोनर के भी इन्वॉल्व, डोनर के साथ भी टेक्निकल एरर हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस उसमें जो ड्रिप की नीडल डाली गई थी, जिस तरह डाली गई थी, वो ड्रिप की नीडल स्टरलाइज थी नहीं थी। इससे डोनर को भी तो लग सकता है। वो लोग जो फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट करते हैं वो ये ना सोचे कि उनको नहीं हो सकता, और वो के डिफरेंट लोगों ने चीज़ें रिलेट की हुई हैं कि जी अपनी जान का सदका होता है तो ये होता है, तो हर 2-3 महीने में जाकर वो जी एक पेंट ब्लड जो है वो डोनेट कर देते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन आप उसकी रिलायबिलिटी भी तो देखें कि आपको जो नीडल डाल रहे हैं, लोग बात पे इंजेक्शन लगा लेते हैं। ऐसी कंडीशन में मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि एक तो स्टरलाइज मेजर्स हों और ग्लव्स पहने हुए हों, मतलब जो उनका प्रोटोकॉल है ब्लड लेने का और देने का। तो जो टेक्निकल पर्सन वहाँ काम कर रहा है उसके लिए ये है कि आप स्टरलाइज मेजर्स लेने पूरे और ग्लव्स पहना बहुत ज़रूरी है। उससे ये होगा कि जो बंदा उनको रिसीव कर रहा है कि मे बी कि वो मे ट्रांसफ़र टू डोनर, इवन आप वाली बात कि उसमें फिर स्पेसिफिक मेजर्स जो हैं, प्रोटेक्टिव मेजर जिसको बोलते हैं, ये एक ही वाहिद तरीका है उनको मतलब सेव करने का। अदरवाइज़ वो हमारी नज़र में तो सेफ है, या नहीं भी तो हम उनकी स्क्रीनिंग कर लेते, स्क्रीनिंग के बाद उनको हम लेबल कर सकते हैं कि ये ब्लड जो है देने के काबिल है या नहीं। अच्छा, या तो फिर वो ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ब्लड डोनेशन का अच्छा है, आपको अच्छा लगता है और आपको करना है, तो आप अपना सेट लेके चले जाएं। वो जो पूरा ड्रिप का सेट होता है वो आप अपना लेके चले जाएं। ये भी अच्छी प्रैक्टिस। इससे ज़्यादा आप सेफ कैसे हो सकते हैं? इससे तो आप कंप्लीटली सेफ रहेंगे, सवाब का सवाब हो जाएगा, सेफ के सेफ रहेंगे, है ना सर? बिल्कुल सही। जैसे फिर जो तीसरी कैटेगरी आ रही है इसमें कि वो जो चाइल्ड बर्थ की हवाले से, कि हमारे यहाँ देखो कि मैटरनल मॉर्टेलिटी कितनी हो रही है, और उसमें स्टिल बर्थ को देखो, आईयूडीज को देखो, और पोस्टमार्टम हेमरेज को देखो, और इंडिकेटर्स और द मेन इटियोलॉजी ऑफ द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये इसकी वजह क्या है। यहाँ से ये सारी प्रैक्टिस हमारी जो है MCH सर्विसेज में आ रही है। तो जो मतलब अनस्किल्ड जो मैयर्स लेते हैं, टेक्निक लेते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो मेजॉरिटी आप देखें ना हमारे यहाँ कि डिलीवरीज हमारी जो है अप टू 30% हॉस्पिटल में, मे बी कि 40%, नॉट मोर देन 40%, बाकी 60% जो हो रहे हैं वो होम डिलीवरीज हो रही हैं। अब होम डिलीवरीज में दाइज का क्या रोल होगा, दाइज कितनी पड़ी हैं, कितना स्किल्ड मतलब उनके पास है या नहीं है, और उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स की कहाँ तक इनकी नॉलेज है नहीं है, कि दे मे ट्रांसफर द सेम इन्फेक्शन टू द मदर इवन ड्यूरिंग द डिलीवरी। This is very possible. This is because अब देखें कि मिसाल के तौर पर किसी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन आ रही है, ठीक है, और उसमें एक दाई काम कर रही है, और उसके पास कोई डॉक्टर टेक्निकल प्रोफेशनल है नहीं। अब ये क्या करेगी? उल्टे सीधे हाथ मारेगी, और फिर उसमें उनका जो मतलब फॉरसेप्ट डिलीवरी को हमारे पास कंसेप्ट होता है, स्टरलाइज होते हैं, तमाम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये तो उनके पास है ही नहीं।
तो डेफिनेटली इन्फेक्शन तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई ब्लड तो नहीं जा रहा अंदर, तो वो दाई जो है वो एड्स तो ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन वो जो इन्फेक्टेड मयर्स जो ले रही है ना अपने इन्फेक्टेड हाथ, ये मतलब उनकी जाके मैटरनल मॉर्टेलिटी में एक तो सबब बन सकता है। हाँ, दूसरा ये कि दूसरा ये कि जो मतलब बेबी के जो हैंडल कर रहा है, पहले जो आपने सवाल मुझसे किया था ना कि मिसाल के तौर पर जो बंदा डोनेट कर रहा है उसको पता नहीं कि जो उनसे ले रहा है ये भी उनको ट्रांसफर कर सकता है। कि बात यहाँ पर भी वही यहीं आ रही है कि आप मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में देखें कि इनका मेन रेशो क्या है और फिर ये इन्फेक्शन कहाँ से आता है। और फिर बाय द वे उसमें हमें मतलब गवर्नमेंट को या एनजीओज को, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी, बल्कि की मैसेज होगा कि हमारे यहाँ एमसीएच सर्विसेज जहाँ तक भी हैं, इनमें कम अज़ कम जो हमारे जो नेशनल प्रोग्राम में जो काम कर रही हैं, कम अज़ कम इनको ही बेहतर गाइड किया जाए और ट्रेन किया जाए, और एमसीएच सर्विसेज के हवाले से सेफ डिलीवरी का मतलब एक मैनेजमेंट थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। बाय द वे ये जो एनजीओज में भी हो सकता है, तो इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है मॉर्बिडिटी और अल्टीमेटली मॉर्टेलिटी भी ये रेट कम हो सकता है, कम हो सकता है। सही। और सर आई थिंक जो एक और कॉज मैंने सुबह भी व्यूअर्स के साथ शेयर किया था, जो मैं देखती हूँ वी नॉर्मल उसमें, वो ये कि बीइंग अ डेंटिस्ट हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब हम रैंडमली ऐसी कोई डेंटिस्ट सिलेक्ट करके चले जाते हैं विदाउट चेकिंग द रिलायबिलिटी या क्लिनिक की कंडीशन या उनके स्टरलाइजेशन देखे बगैर, तो यू डोंट नो इफ यू आर गेटिंग इट फ्रॉम देयर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वहीं से लग जाती हैं। वन, दूसरा ये सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स जिस तरह से हैं, वहाँ पे मैनी पेडिक्योर जी, ब्लड निकला है जी, वही इंस्ट्रूमेंट जी पानी में डाल के जी वापस आ गया। स्टरलाइजेशन का बाकायदा तरीका है, एक प्रोटोकॉल है स्टरलाइजेशन का। उसको बॉईल करने से भी, सर बॉईल करने से भी तो एड्स का जर्म नहीं, एड्स का वायरस बॉईल करने से भी नहीं खत्म होता। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉईल हो रहे हैं, बॉयलर में डले हुए हैं, तो भी नहीं खत्म होगा, इस तरह नहीं खत्म होता। ऑटोक्लेविंग होती है। और दूसरा सर एक और चीज जो इस चीज से थोड़ी टैबू की तरह रिलेट कर दी है, जिन बेचारों को है एड्स, उनको बिल्कुल जी सोसाइटी से साइड पे करके रख दिया गया है। मतलब यू नो द वे यू लुक एट देम, द वे यू टॉक टू देम, ऐसे जैसे वो बेचारे, अछूत की बीमारी तो नहीं है इस तरह की, हाथ लगाने से लग जाए, साथ बैठने से लग जाए, खाने पीने से लग जाए, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए व्यूअर्स को। मैडम इसमें मैं यूँ कहूँगा कि मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को ये है कि मिसाल जो पॉजिटिव केसेस हैं, अब जहाँ तक एड्स फैलने का चांसेस था, तो वो हमारे पास एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कहीं भी ब्लड की बात हो तो यहाँ तो हमारी 100% सेंसिटिविटी आ जाती है। और इस तरह की कुछ सीक्रेशंस भी हैं, मिसाल के तौर पर वजाइनल सीक्रेशंस हैं या सर्वाइकल सीक्रेशंस हैं, इवन के सलाइवा है, सलाइवा में भी अगर इन्फेक्टेड केस है अगर इन्फेक्टेड केस है और ओपन केस है और हमने इनको आइसोलेशन में रखा हुआ है कि इवन फ्रॉम द सलाइवा we may be very sensitive, we may be very sensitive। अब इसको जो अटेंडेंट हमारा पेशेंट का जो है, चाहे वो हमारा पैरामेडिक्स का है या डॉक्टर है या इवन को उनका अपना अटेंडेंट है, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि सलाइवा की सीक्रेशंस और अदर सीक्रेशंस जो इन्फेक्टेड सीक्रेशंस हैं, मिसाल के तौर पर हाँ कोई ऐसा इन्फेक्शन है फॉर एग्जांपल कहीं भी उनका इंटरनल बॉडी पर या इवन के मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, तो ये इन्फेक्शन अगर इन्फेक्टेड है कि मे ट्रांसफर टू अदर, तो ऐसी कंडीशन में ये सीक्रेशन की मैंने बात करी, तो ये तो हाई रिस्क पे हैं, तो उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, ग्लव्स पहने और तमाम जो मास्क वगैरह लगाए जाते हैं ओपन केस में जो हमारे पास एडमिटेड पेशेंट हैं। अदरवाइज मेरी ये सजेशन होगी उन क्लाइंट्स के लिए कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओपन खाते पीते उनके साथ हम बैठ के खाना भी खा सकते हैं, उनके साथ बैठ के एक ही बात में नाला में नहा भी सकते हैं। बात यह है कि कुछ लोग जो ना उनके बिस्तर तक भी नहीं जाते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दी उनके पर्सनल क्लोज कांटेक्ट जिसमें हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी आ जाती है मेजर, हाँ, ये तो हाई रिस्क पे हैं। अदरवाइज डेली रूटीन लाइफ में दे आर एनिमल जस्ट लाइक वी पीपल, एग्जैक्टली जस्ट लाइक वी पीपल। तो प्लीज उनसे इतना कोई वहम करने की जरूरत नहीं है, अपनी एहतियात इस हवाले से जिस तरह सर ने मेंशन किया ये जरूरी है। और बाकी जस्ट ट्रीट देम लाइक नॉर्मल पीपल, सोशली आइसोलेट। इसमें एक ही चीज माइंड में रखिए, डोंट गो इनटू देयर डीप कॉन्टेक्ट्स। बस ये है कि जस्ट उससे बात करनी है, उनको मैनेज करना है, उनको खाना देना है, उनसे मतलब एक जस्ट रूटीन लाइफ की गैदरिंग करनी है, तो उनको ऐसा भी तो नहीं करे कि वो हमारे पास इंसान तो है, कम से कम इंसान है। एग्जैक्टली, हमारी तरह के इंसान है, किसी वजह से उनको इतनी बीमारियां होती हैं, उनको ये बीमारी होती है, दे नीड ऑल द बेसिक लाइफ नीड्स, एग्जैक्टली लाइक अस। यस,
ठीक है जी, यहाँ पे हमने एड्स पे आज जो है वो बात करने की कोशिश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एड्स के बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा और भी बातें हैं। एड्स की वजह से और इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि पूरा हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से निमोनिया, ये वो बहुत सारी और बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो ये प्राइमरी कॉज होता है इसका। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास सेगमेंट होगा बेस्ट 5, जिसमें हमारे पास एक बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस सेलिब्रिटी राइटर मौजूद होंगी और आप लोग कहीं नहीं जाएगा। पोल का सवाल मैं रिपीट करती चलो, हमारे पोल का सवाल है, क्या गवर्नमेंट को 2 बच्चों से ज़्यादा पे पाबंदी लगानी चाहिए, हाँ या नहीं? ये जवाब आप हमें कॉल करके तो दे ही रहे हैं, फेसबुक पे भी बता सकते हैं www.facebook.com/LTV.tv, यहाँ पे भी जाके आप बता सकते हैं। छोटी सी ब्रेक का वक्त है, हम अभी वापस आ रहे हैं।